अरे जो बीएलओ करके जो उन्होंने एक ड्रामा करके रखा ना, ये बीएलओ मारा वो बीएलओ, हकीकत में जाके देखो कि वो बीएलओ को उसका पार्टी का आदमी मारवाया। वहाँ का लोकल आदमी बोलता है कि हमें रात को आके धमकाया जाता है पार्टी का आदमी से कि कल उस बूथ नंबर में आपका जो एरिया आता है कोई वोट देने नहीं जाए। अगर किसी ने दूसरे पार्टी को वोट दे के आते हैं, उस महिला हो 8 बच्चे, उसका उंगली काट दिया जाता है। कौन किया? 6 आदमी जो था सब नूंगी पहना हुआ था ना, उसके बाद भी बोलता है कि लड़की लोग बाहर क्यों गए? हमारा देश है, आजाद देश है, हम रात को कहे जाएंगे नहीं जाएंगे? किसी को और परमिशन में जाएंगे क्या? इतना डर के हम क्यों जिएंगे हमारा भारत में? माँ तो तुम्हें बनो नहीं और ना तुम्हें नारी संपूर्ण हो, तो तुम्हें माँ माटी जो एक स्लोगन बनी ना, माँ माटी मानुष, तुम्हें ওর থেকে ছেড়ে যাও আর কোনো নোংরা ড্রেনে আর গন্দা জায়গাতে গিয়ে ডুবে মরো। তোমার ভারতের কোন ভূমিতে তোমার কোনো জায়গা नहीं। आई हेट यू। ये है ना काल नेमी जो बोला ना, ये 2 तरफ से नाचेगी, इधर भी जाओगे नचाएगा, उधर भी जाएगा नचाएगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके साथ उनके भतीजे अभिजीत बनर्जी और तमाम टीएमसी के कार्यकर्ता जो है वो दिल्ली में आज पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ बड़ी बात ये रही कि ममता बनर्जी अपने डेलीगेशन के साथ नहीं आई, बल्कि ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध करने के लिए, चुनाव आयोग को खुला चैलेंज करने के लिए अपने साथ उन 50 लोगों को भी साथ लेकर आई है, जिन्हें ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि एसआईआर के द्वारा जो है उन 50 लोगों को मृत घोषित किया गया था। तो तमाम विषयों को लेकर के आज हम आए हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की वकील सुनीता जी हमारे साथ है। जी, आप सुप्रीम कोर्ट की वकील है, खुद आप पश्चिम बंगाल से आते हैं, लेकिन आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अकेले नहीं आई है, वो 50 उन लोगों को भी साथ लेकर आई है जिन पर आरोप लगा रही है ममता बनर्जी की एसआईआर के माध्यम से बेहलोस ने, चुनाव आयोग ने उन्हें मृत घोषित किया था बीजेपी के डर के कारण। उस पर क्या कहना चाहिए? ओहो, सुनिए मंत्री, आप इसको तो ये तो ड्रामाबाजी करके जो बात आगे कर रहे हैं ना, आपको मैं रिक्वेस्ट करके आप ग्राउंड में जाके उस 50 आदमी का रिपोर्ट पहले लेके आओ। इनका मंत्रिमंडल है ना, इनका शिक्षा मंत्री जो है उसका बाप कब मर गया था, वो भी वोटर लिस्ट में आके भूत होके वोट डालता है। जिस माँ लेडीज़ के बारे में आया था कि उसको 43 ना 80 उसके फर्जी वोटर कार्ड है, उसके बाद जो बच्चे मर चुका है, जो आदमी मर चुका है, उसका भी वोटर लिस्ट पे नाम है। आप कौन सा ड्रामा दिखाने आए हो कि इसका नाम नहीं है? पता है आपको ये ओरिजिनल क्या है? वो देखा कि और हम किसी तरह से बच नहीं पाएंगे। अभी ईडी के साथ उन्होंने जो कुछ किया, अभी उन्होंने प्लानिंग करके जो आए, उसका जो पोसा हुआ आदमी है ना, उन लोग को पैसा दे के उन्होंने क्या किया पता है? अभी जो एसआईआर हो रहा है उसमें से नाम अपने को हटा के कटवाया। जो उसका पोसा हुआ पैसा खाया हुआ आदमी है, उन लोग से ऐसे करके वो 50 आदमी को जुगाड़ किए कि देखो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया, क्योंकि वो लिस्ट में नाम कटवा लिया था और आगे शो कर रहा है देखो मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, अरे देखो मेरे पास डॉक्यूमेंट है। वो एक ड्रामा करके वो फिर उसको साजिश करके वो उसको लेके यहाँ पे आया और फिर वो इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट पे सुप्रीम कोर्ट में भी केस करता है, शिकायत करता है, और फिर अभी उससे कल मिलने जाएंगे, पता नहीं उससे मिल के फिर कौन ड्रामा करेंगे। अगर ईडी के हाथ से कोई मोबाइल छीन लेता है, उसका फाइल छीन लेता है, ये ड्रामाबाजी को आप मामूली सा लेडी नहीं मान समझिए, बहुत शैतान है। और अभी चाह रहा है कि इसको ममता बनर्जी शैतान है, उसका शैतानी दिमाग चल रहा है, क्योंकि वो भारत का कुछ भी नहीं सुनते हैं ना, उसके लिए सोचते हैं। अगर सोचता तो उस लेडी के साथ, जो उस बच्ची के साथ जो मेडिकल कॉलेज में हुआ था, उसके लिए वो नहीं मांगती। सारे बंगाल के औरत रोड में आया था, उन्होंने क्या बयानबाजी किया था कि रात 8 बजे के बाद कोई भी महिला रोड में ना निकले। वो महिला था, महिला के हिस्सोती है क्या? वो माँ माटी मानुष का ड्रामा करके जो स्लोगन देते हैं ना, उसका लाइक वो खुद नहीं है, वो क्या देगा उसको? जाइए बंगाल में जाके सब रिपोर्ट कीजिए, वहाँ पे देखिए कि कौन बंगाली है और कौन बंगाल का आदमी उसको सपोर्ट में खड़े होते हैं। उसको शैतान नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जो देश के विरोध में बात करते हैं, उसके बाद कोई लफ्ज नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ पे भी वो ड्रामा करने आया है, एक साइन बाग बनाने के लिए आई है, वो भी उसका पोसा हुआ पैसा दिया हुआ और उसी को लेके आया कि चल मेरे साथ वहाँ पे ड्रामा करना है। अभी देखो ना, आप सत्र चल रहा है ना, जो उसका संसद है यहाँ पे, फिर उसको लेके यहाँ पे कौन सा ड्रामा करेगी, उसके लिए आप तैयार रहना देखने के लिए। वो ड्रामा छोड़ के कुछ भी नहीं करती है। अब ड्रामे की बात कर रहे हैं, वो लगातार आज सुबह जब यहाँ पर दिल्ली में आई तो हमने देखा कि वो सबसे पहले बंगा भवन गई। बंगा भवन में पुलिस प्रशासन की चौकोचौंधी को देख करके उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह एसआईआर का विरोध ना हो, इसलिए उन्होंने पुलिस को आगे किया है। फिर उसके बाद अभी 4 बजे वो प्रेस वहाँ पे चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो वो ये बताए ना कि वो प्रत्येक जन का ऑफिस में कौन रिश्ते से वो गया था फाइल लेने के लिए, वो उसमें कुछ भी नहीं है तो क्यों गया था वहाँ पे, उसका जवाब वो दे। ईडी का हाथ से फाइल किस लिए छीना, उसका जवाब वो दे। चिंता मत करिए, 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में डेट है ना। अरे जो बीएलओ करके जो उन्होंने एक ड्रामा करके रखा ना, ये बीएलओ मारा वो बीएलओ, हकीकत में जाके देखो कि वो बीएलओ को उसका पार्टी का आदमी मारवाया, उसने मारा के। कह रहे हैं कि बीएलओ को खुद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मारा है। टीएमसी का जो गुंडे है ना, उसको आप तो सोच भी नहीं पाओगे कि वो क्या है, वो क्या है, वो ये क्या
वो 1414 नहीं 1400 को मरवा सकता है, वो वही है। सुनीता जी देखिए, दो तरफ बातें आ रही हैं। आप कह रही है कि उल्टा चोर कोतवाल को जो है वो डांट, लेकिन एक बात बताइए कि इस साल जो है पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से अगर पहले अगर बीजेपी जो है एसआईआर ड्राइव करा रही है, तो फिर ममता बनर्जी के आरोपों का खंडन क्यों नहीं कर रही? सामने क्यों नहीं आ रहे मोदी और शाह के आरोपों को खंडित करनी है? बताइए कौन सा आरोप आप बात कर रहे हो? वो कह रहे हैं कि लगातार बीएलओस पर जो है वो बीजेपी की ओर से प्रेशर बनवा करके उनका सुसाइड करवाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता उनकी जान ले रहे हैं, तो ये बात समझ नहीं आ रही। 1 मिनट, आपको पता नहीं है, आप दिल्ली में भूमि में खड़े हो, आप पहले बंगाल जाओ। बंगाल भी होकर आए? आपसे बंगाल में पता नहीं कहाँ गए थे, आप ग्राउंड में जाओ, हर गांव में घूमो, हर बॉर्डर एरिया में जाके देखो कि वहाँ का लोकल आदमी को कितना फैसिलिटी मिलता है और क्या है। और जो बांग्लादेशी को घुसा घुसा के आज बोर्डिंग स्कूल में मामूली से बात पैसा दे के उसको हॉस्टल का फैसिलिटी दिया जा रहा है। नर्सिंग से लेके टीचर से लेके हर डिपार्टमेंट में कौन बैठा हुआ है, जॉब दिया है। फर्जी आधार कार्ड रेशन कार्ड बना के किसको दिया जा रहा है? बांग्लादेशी को ना, भारतीय तो है नहीं। इतना आसान कैसे है? आप पश्चिम बंगाल से आते हैं, बताइए इतना आसान कैसे हो जाता है सरकारी दस्तावेजों को आसानी से बनवा कर दे देना? यही तो बात है, विडम्बना है। अभी ना जाके बहुत जगह में इसको थोड़ा सा सिकंजा काजा किया है। अभी तो कोई भी जाता था आधार कार्ड बनाने के लिए, और बांग्लादेश पश्चिम बंगाल को तो बंगाल बना दिए हैं वो, इसीलिए उसको दम में वो बोलते हैं। नहीं तो कोई भी सीएम का हिम्मत होता है क्या? एक संवैधानिक हमारा भारत का एक तो शोभनीय होता है। अगर आपके साथ मेरा कोई पर्सनल होगा पब्लिक प्लेस में, मैं आपको अपना सम्मान आपको नहीं खोने देंगे। और आप एक सीएम कुर्सी में बैठ के, संवैधानिक पोस्ट में बैठ के आप पीएम को गाली देते हो, होम मिनिस्ट्री को गाली देते हो, और ये बोलते हो, धमकी देते हो कि बिना आपका परमिशन में मैं यहाँ पे कदम नहीं रखने देते। कौन बोलते हैं? कौन बोलते हैं ये बात? आप बोलिए। और कोई बीएलओ और एसआईआर के लिए कोई मैटर नहीं है। जो बांग्लादेशी आया ना, आप देखे हो, एक बाप का और बच्चे का उम्र का डिफरेंस कितना है? 10 साल का। एक एक व्यक्ति जो है ना वहाँ पे है, कोई जान के जो उसका दलाल यहाँ पे बैठा है वो बना देता है वोटर का रेशन कार्ड। बॉर्डर एरिया में जाके देखो, सारे आज क्यों एसआईआर का नाम से इतना भाग रहा है? वो पता है उसका मंत्रिमंडल गिर जाएगा टोटल एसआईआर कंप्लीट होने पर, और उसके बाद जितना वो लेके आया ना वो जीत नहीं पाएगी, वो तो खत्म हो जाएगी। उसको सिर्फ यही वोट। देखिए कितना बड़ा आरोप लगाया ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा है कि जब हम आज आए तो हमारे पीछे तो पुलिस लगा दी, लेकिन खुलेआम जहाँ से देश की सियासत चलती है, जहाँ खुद मोदी और शाह रहते हैं, वहाँ पर खुलेआम दंगे होते हैं, खुलेआम जो है वो विस्फोट होता है लाल किले पर, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती। और अगर हम सच्चाई की राह के लिए दिल्ली आए इतनी दूर चलकर, तो उस पर पुलिस आगे कर दी। यही पुलिस अगर नहीं आती और कुछ भी हो जाता, तब क्या बोलता? देखो मोदी जी और अमित शाह हमारे साथ ऐसा करवाया, एक पुलिस हमको सिक्योरिटी में नहीं दिया, ये आरोप लगाता कि हमारे साथ ऐसे करवाया। वो अपना, वो पता है अपना, इसके पहले का ड्रामा, पैर उठा के क्या बोली थी? देखो मेरा पैर टूट गया, कौन मारा? उसको गाड़ी नंबर नहीं पता, उस आदमी लेके ठोकर दे के मेरे को पैर तोड़ दिया, पीछे नाच रही थी। भूलना नहीं वो बात। ये है ना कालनेमी जो बोला ना, ये दो तरफ से नाचेगी, इधर भी जाओगे नचाएगा, उधर भी जाएगा नचाएगा, क्योंकि उसको वो तिल मिला गई। उसके पास कोई भी चारा नहीं बचा है, क्योंकि उसका पोसा हुआ जितना आईएएस ऑफिसर है ना और आईपीएस ऑफिसर, जिसका बलबूते में वो मनमर्जी वहाँ पे वोट जो है खरीदते थे, करवाते थे, अभी सब उसको ट्रांसफर हो रहा है ना, अभी ट्रांसफर हो किया जा रहा है, इसीलिए वो और कुछ भी नहीं रह गया। इसीलिए यहाँ पे फिर एक नया ड्रामा करने के लिए दिल्ली पहुंची। और अगर आप जो बोल रहे ना, पता है कि पुलिस अगर नहीं रहती तो फिर बोलता कि देखो किसी ने अपने से धक्का मारा के बोलते हुए देखो मोदी जी और अमित शाह करवाया। देखिए बातचीत करते करते कितनी बड़ी खबर अभी हमारे पास सामने आई है। ममता बनर्जी ने एसआईआर के विरोध में याचिका जो दायर की, सुप्रीम कोर्ट में 6 फरवरी को उस पर सुनवाई होनी है। आपको सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम तो वही बोले कि ये बात तो पहले सुप्रीम कोर्ट बोल भी दिए थे कि अगर किसी के साथ एसआईआर सही मामले में आदमी है, किसी के साथ गलत हुआ तो सामने क्यों नहीं आता है? वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन देने दौड़ थोड़ी आएगा। वो शिकायत कहाँ किया? वो शिकायत किया क्या जो इनको बना के लेके आया है लिपावती करके? ये सब ड्रामा चलने वाला नहीं है। देखिए एसआईआर की हम बात कर रहे हैं, तो एसआईआर कितना सही है और इसके माध्यम से कितना जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव में परिवर्तन आने वाला है? आमूल परिवर्तन हो जाएगा, उलट पुलट हो जाएगा। कैसे? बिकॉज दैट कि आप बंगाल का जो व्यक्ति है वो ये शिकायत करते हैं, शायद आप लोग का कोई उतना रिपोर्टिंग नहीं करते हैं कि वहाँ का लोकल आदमी बोलते हैं कि हमें रात को आके धमकाया जाता है पार्टी का आदमी से कि कल बूथ, उस बूथ नंबर में आपका जो एरिया आता है कोई वोट देने नहीं जाएगा। अगर किसी ने दूसरे पार्टी को वोट दे के आते हैं, उस महिला हो और बच्चे, उसका उंगली काट दिया जाता है। हाँ, ये पॉलिटिक्स चलता है वहाँ पे। और वहाँ पे ऑनेस्टली अगर वोट हुआ
तो उस लेडी उसका बैठने के जोग्य ही नहीं रहेगा। अच्छा, वो इतना बांग्लादेश बड़ा का, दबाव कर रहे हैं। यस, वहाँ पे बांग्लादेश का सारे घुसपैठी का चलता है। वहाँ पे थ्रेटिंग दिया जाता है, कोई भी पूजा पाठ होता है ना तो वहाँ पे क्या बोलता है, ओ मासी, ओ मेशो जी, ओ काका, ओ काकी, कल आपका कुछ होगा अब आवाज दोगे कौन आएगा, यही पार्टी का आदमी ना आपका द्वार में आएगा, तो हम जो बोलेंगे आपको वही करना है। तो मीठा मीठा ये थ्रेटिंग दिया जाता है। मैम लेकिन ममता बनर्जी ने अभी जब PIL जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की है तो उन्होंने ये कहा है कि लोकतंत्र के लिए खतरा है SIR। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है। आप, हमें तो ये अड़चन लग रहा है कि वो मूर्ख है क्या, महामूर्ख है क्या, नॉनसेंस है क्या, सीएम का लायक है क्या, भारत का नागरिक होने के लायक है क्या। SIR तो और भी स्टेट में चल रहा है। SIR मतलब क्या होता है, आपने गलत पानी अगर पिला रहे हैं तो उसको फिल्टर करना चाहिए। तो ये तो संविधानिक ही रूल है कि आपको SIR का माध्यम से कोई आदमी मर गया, कोई आदमी नया आया, उसका नाम जोड़ा गया या नहीं किया, वो देखने का राइट कितना संविधानिक पोस्ट में जो है इलेक्शन कमिश्नर को, वो इसका दायित्व में है, वो जगह दायित्व पूरा कर रहा है। तो तुम इतना क्यों तुम्हें लग रहा है भाई, इसका मतलब कि पूरा दाल में काला नहीं, टोटली दाल काला है। हाँ, तो खुद ही शैतान है, उसका मकसद कुछ और है। वो सोचे कि पिछले बार तो मैं पैर उठा के जीत गई दिखा के, हाँ, लेकिन इस बार नहीं ना चलेगा। इस बार सेंट्रल का कह रहे कि इस बार दीदी की कुर्सी खतरे में है। खतरे में नहीं, उसको तो कभी उठा के फेंक देता, वो तो जबरदस्ती वहाँ पे बैठी है। उसको बंगाल का आदमी कहाँ चाहता है कि वो उस कुर्सी में बैठे रहे। आरजीकर का मेडिकल स्टूडेंट के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद भी मेडिकल स्टूडेंट के साथ रेप होता है। कौन किया, 6 आदमी जो था सब नूंगी पहना हुआ ही था ना, उसके बाद भी बोलता है कि लड़की लोग बाहर क्यों गए। हमारा देश है, आजाद देश है, हम रात को कहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, किसी को और परमिशन में जाएंगे क्या, इतना डर के हम क्यों जिएंगे हमारा भारत में। तो जब सुप्रीम कोर्ट में PIL आएगी है, आपको क्या लगता है ममता बनर्जी की इसमें जीत हो पाएगी? हमें जीत और हार का नहीं, हमें सच्चाई का जीत चाहिए। और मुझे उम्मीद है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सूर्यकांत जी है, वो, हाँ, उन्होंने कभी अन्याय नहीं होने देगा, क्योंकि अभी तक अन्याय के साथ अन्याय देने का, चाहे वो 65 करोड़ रुपया कितना बड़ा एडवोकेट मिलॉर्ड को देने के लिए या भाषण देने के लिए, पटाने के लिए दिए होंगे कि हम उतना फीस लिया और कितना भी फीस दिए, और इस बार तुम बार बार शैतानी करके नहीं जोड़ पाओगे। एक बार ना एक तुम्हें संघर्ष में तुमको फंसना ही है। देखिए, अंतिम में आपसे पूछना चाहूँ, क्योंकि SIR जो है उस पर ही पूरा विवाद हो रहा है। आप भी पश्चिम बंगाल से और दीदी भी पश्चिम बंगाल से, आप भी एक महिला है, वो भी एक महिला है, वो SIR का विरोध कर रहे हैं और आप समर्थन में हैं। तो बंगाली में आप क्या कहना चाहेंगे और उसका हिंदी अनुवाद भी बताइए कि आप उसका समर्थन क्यों कर रहे हो और दीदी को क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? वो तो हम बोलेंगे, लेकिन एक मिनट आपको तो मैं ये बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक लेडी है, मैं भी एक लेडी हूँ, ये बात मत कंपेयर कीजिए, क्योंकि मैं तो उसको बहुत ही गलत मानती हूँ। उसके साथ कंप्लेंट किसी हाल से नहीं हो सकता है। तो ये मतलब कंपेयर क्यों ना किया जाए? नहीं नहीं, कभी नहीं। वो कलंक है एक लेडी का नाम से। जब एक लड़की के साथ गलत तरीका से रेप होता है, उसको मारा जाता है, उसको माँ बाप का आंसू तुम्हें देखा नहीं देते, तुम लेडी कौन चीज़ का हो? तुम तो रेपिस्ट भी बड़ा भयंकर तुम हो, क्योंकि तुम्हें सत्ता में बैठी हो, तुम्हें रक्षा करना हम तुम्हारा कर्तव्य है। तुम कर्तव्य भूल गए हो, कर्तव्य भूल गए हो। तुम पोस के कुत्ता को, सारे कुत्ते को पोस के रखे हो। वहाँ पे जितना सारे, आपको पता है, एक बात बोलूं, उस बंगाल में एक जगह है जहाँ पे लड़कियों को सौदाबाजी होता है, जिसको कोठा या वेश्यालय बोला जाता है। वो एशिया में 72वां वेश्यालय बन गया है। क्यों? आप तो महिला हो ना, आप महिला हो ना, सीएम हो, अब उसको एशिया में 72 बना दिया, उसको बंद करा नहीं पाए। 12 साल 13 साल की लड़की, 11 साल की लड़की 150-200 रुपए में बिकती है। आप बताओ ना, तुम्हें ऐसे लेडी के ऊपर जो उस कुर्सी में बैठ कर उसको गंदा कर रहा है, कतई मैं उसको माफ नहीं कर सकती एक लेडी होने के नाते। बंगाल का सिचुएशन कितना भयंकर है, सारा रात आप गाड़ी लेके घूमो, आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है, हर चीज को बंद करके उन्होंने सेब जिस्म फरोशी का बिजनेस चलाती है। बांग्लादेश से नकल नोट का धंधा चलाते हैं, नशाखोरी को चलाते हैं, हर जगह में गलत धंधा करके रखे, और उसके ऊपर तुम बोल नहीं सकते, FIR कर नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, तो आपको भूलना नहीं चाहिए मुर्शिदाबाद और उधर को जो लाल गोला और उस टाइप को जो महिला के साथ, पूरा गाँव की महिला, 150 महिला का नाम आता है कि विधायक ने जाके क्या करते थे उन लोग के साथ, कि बहू बेटी को हमारे साथ रात को पार्टी ऑफिस में भेज देना। आप वो बोलते हो, वो थूकने के, थूक खाने के भी लायक नहीं है। मैं उसके मुंह में थू भी नहीं सकती, मेरा थू इतना पवित्र और इतना अच्छा मानती हूँ, वो मेरा लात खाने के भी योग्य नहीं है। तो फिर अब SIR की हम बात कर रहे थे, तो अब बताइए कि बंगाली में दीदी को क्या कहना चाहेंगे, क्यों आप समर्थन? तो बोलेंगे तुम्हारा যদি এতটুকু মান সম্মান ইজ্জত বেঁচে থাকে না এখনো নারী होने के नाते হওয়ার জন্য, আর ইয়েতে মা তো তুমি বানোনি, আর না তুমি নারী সম্পূর্ণ, তো তুমি মা মাটির যে এক স্লোগান বানিয়েছো না, মা মাটি মানুষ, তুমি ওর থেকে ছেড়ে যাও আর কোনো নোংরা ড্রেনে আর গন্দা জায়গাতে গিয়ে ডুবে মরো।
তোমার ভারতের কোনো ভূমিতে তোমার কোনো জায়গা নেই। आई हेट यू। अब अगर आप हमारे व्यूवर्स के लिए इसके हिंदी में भी मतलब बता दे सुनीता जी तो अच्छा रहेगा। हाँ डेफिनेटली, मैं उसको ये बोली कि माँ माटी मानुष मनाने वाली तुम जो लेडी हो, तुम कलंक हो नारी जाति का, और तुम जाके कोई गंदा नाली में डूब के मरो। तुमको भारत भूमि में कोई जगह नहीं है, क्योंकि जितना लड़की के साथ रेप हुआ, अन्याय हुआ, वो लड़की के होने के नाते, उस लड़की होने के नाते मैं उसको माफ़ नहीं कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अभी भी तो ड्रामा बंद करो, नहीं तो तुम ऐसे जाल में फंसोगे ना जो तुम्हें कहीं से तुम नहीं रहोगे। तुम ऑलरेडी फंस चुके हो, कि फिर आपको फंस चुके हो तुम। जी। तुम्हें और कुर्सी नहीं मिलेगा। अभी अपना कुर्सी तुम दूसरे जगह देखो, सलाका के पीछे देखो, हो सके कि वहाँ पे तुम्हें मिल जाए सूखा रोटी और तुम उसी का लायक हो, तब तुम्हें वही होगा। मुझे आस्था है मेरा चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर और न्याय व्यवस्था के ऊपर, और तुमने जितना किए गलत, उस हर गलत का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। तुम वेट एंड वॉच। तो फिर आपको लगता है कि इस बार बदलाव होगा? डेफिनेटली बदलाव होगा। और वो किचन में ही फूल खिलता है ना कमल, तो कीचड़ हो चुका है, बांग्लादेश बन चुका है बंगाल, उसको बचाना है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि भारत का संविधान का जो उल्लंघन हो रहा है वहाँ पे, उस संविधान को रक्षा हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ही होता है। तो इन्होंने वो संविधान को रक्षा करे, और भारत भूमि का वो एक हिस्सा है, उसको अलग करने के लिए जो सोचे उसके ऊपर देशद्रोही का न्याय चलना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत का संविधान बहुत खतरे में तब आएगा, क्योंकि उसको देखा देखी हर जो सीएम है वो मन मर्जी करने लगेगा संवैधानिक पोस्ट को, चाहे ईडी हो, इलेक्शन कमिश्नर हो, और होम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को जो गाली देना, उसके साथ बदतमीज करना, ये अगर बंद करना चाहते हैं तो इसको ऊपर एक्शन लेके इसको उचित सजा देना चाहिए। ये देशद्रोही है, देशद्रोही इसके ऊपर लगाना चाहिए और इसको जेल में भेजना चाहिए। ये बहुत ड्रामा कर चुका है, इसको ड्रामा में और कोई ना फंसे। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज हम आए थे सुप्रीम कोर्ट में, और आपने जाना एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में जो एक पीआई दायर की है, उसी के लिए हमने जो है पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखने वाली सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुनीता जी से बात की। और सुनीता जी ने कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाम पर कहीं ना कहीं उनकी ख्याति पर सवाल उठता है कि उनकी निगाह में जो है पूरा पश्चिम बंगाल आज आग में झुलस रहा है, और इस साल जो है पश्चिम बंगाल में एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक व्यूज इंडिया।